क्या कहा तूने? तू ये घर छोड़ के चला जाएगा? अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा? हाँ, चला जाऊंगा माँ। माँ, एक बेटा होने के साथ साथ मैं दामाद भी हूँ और मुझे वो फर्ज भी निभाने हैं। आप मुझे फोर्स करो कि दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए, तो मैं इस वक्त उन्हें चुनूंगा क्योंकि उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत है, मेरी भी और प्रतिभा की। भगवान, फिर से मेरे कारण इस घर में एक और कलेश पैदा हो गया। महीन, महीन प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सॉरी प्रतिभा, मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया, पर माँ है कि जिद पे अड़ी हुई है। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है भाई। महीन, लेकिन घर छोड़कर चले जाना कौन सा ऑप्शन है? महीन, आप बड़े बेटे हैं इस घर के और मैं बहू। हम माँ जी को या इस घर को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या करूं मैं प्रतिभा? माँ समझने को तैयार ही नहीं है मेरी बात। अब मैं उनकी बात मान लूं? अब बहू होने के नाते तुम्हारे इस ससुराल के लिए कुछ फर्ज बनते हैं, उसी तरह दामाद होने के नाते मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं प्रतिभा, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। महीन, तो फर्ज निभाइए ना, किसने मना किया? लेकिन बिना किसी को हर्ट किए। और माँ जी को तो बिल्कुल भी नहीं। महीन, आप ही है ना जो हमेशा से सबको एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते आए हैं। महीन प्लीज मेरी बात सुनिए, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। कोई सोल्यूशन वोल्यूशन नहीं निकलने वाला है प्रतिभा, तुम माँ को मेरे से बेहतर जानती हो। प्रतिभा, तुम सब बस तैयारी शुरू करो बस। महीन, लेकिन प्रतिभा, मुझे इस बारे में न तुमसे न माँ से कोई बहस नहीं करनी। हम बस जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। भले ही कुछ दिनों के लिए सही, पर जा रहे हैं आप लोग। और रहा सवाल माँ का, तो संजीव है, संभाल लेगा। तुम बस पैकिंग शुरू करो। महीन, महीन, देखती हूँ संजू बेबी, तुम कब तक मुझसे दूर रह पाओगे। मम्मी जी, बुबू नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? यहीं कहीं होगा, देख ले। बुब्बू की चौकीदारी के अलावा और भी काम है मुझे। मम्मी जी सुनी तो। मम्मी जी क्या हुआ? तुझे कब से फिक्र होने लगी मेरी? जब से तुम दोनों बहू इस घर में आई हो शादी करके, मेरा चैन से सांस लेना दुश्वार हो गया है। हर दिन कोई ना कोई नया नाटक करके बैठी रहती हो। अब क्या कर दिया दीदी ने? क्या किया? जब से अपने मायके के चक्कर लगाने लगी है, उसके तो तेवर ही बदल गए हैं। कल गई थी अपने माँ बाप से हॉस्पिटल में मिलने, मेरे लिए एक और तोहफा उठा के ले आई। दीदी और आपके लिए तोहफा ले आई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी, कैसा तोहफा, कौन सा तोहफा? अरे मेरी कुछ समझ में आए तो तुझे बताऊं ना। तुम की वाली अपने माँ बाप को लाना चाहती है यहाँ, और घर के साथ साथ उनका भी ख्याल रखना चाहती है।
और मैंने मना किया तो मुन्नू मेरे सामने आके खड़ा हो गया और ऊपर से धमकी दे रहा है कि परमिशन ना दी तो घर छोड़ के चला जाएगा। वाह, ये तो बिना लाठी उठाए ही सांप मर गया। जाओ भाई साहब, दीदी और अपने बच्चों को लेकर चले जाओ और ये पूरी जायदाद मेरे संजू और बुबू के लिए छोड़ जाओ। क्या कह रही हैं आप मम्मी जी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भाई साहब ने घर छोड़ देने की धमकी दी। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। पर क्या ये खबर इतनी बुरी है? तेरा मतलब क्या? मम्मी जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर भाई साहब घर छोड़ के चले गए तो उनके साथ दीदी भी तो जाएंगी ना घर छोड़ के। तो जाने दीजिए ना, फिर हम सब आराम से रहेंगे यहाँ पर। पागल हो गई है तू? अपने बड़े बेटे को जाने दो घर से ताकि वो अपनी बीवी के साथ उसके घर में घर जमाई बन के रहे। नहीं मम्मी जी, परिवार तोड़ दूं अपना? हैं? मम्मी जी, मम्मी जी, आप तो बुरा मान गई। मेरा वो मतलब नहीं। तू अपना मतलब अपने पास रख, समझी? तुझे मैं पहले भी समझाया था, मुझे तेरे से कोई हमदर्दी नहीं है और ना मुझे तेरी कोई राय चाहिए। तुझे यहाँ खड़े रहना ना तो चुपचाप खड़े और मुझे सोचने दे। मम्मी जी, मैं तो आपकी साइड पर हूँ। आप जो चाहेंगी वही होगा इस घर में। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। तू अपनी बक बक बंद कर, तेरा एहसान बहुत होगा। एक योजना है मेरे पास, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुन्नू भी घर छोड़कर नहीं जाएगा और दुमकी वाली भी अपने माँ बाप को ले आएगी। सबको जो जो चाहिए वो मिल जाएगा और अंत में जीत तो मेरी होगी। फिर से मकान मालिक का मैसेज आया होगा ना। ये महीना मिलाकर कुल 3 महीने का किराया नहीं दिया है हमने। अरे तो 300 महीने से तो दे रहे हैं, इस बार भी दे देंगे। तुम क्यों चिंता करती हो? शेयर के पैसे आने वाले हैं, हो जाएगा हिसाब सबका। पता नहीं और कितने बुरे दिन देखने बाकी हैं। अरे भाई, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें कोई बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। बस हमारे बीपी का ध्यान रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे ताने सहने की शक्ति मिले तुम्हें और हमारी बीमारी को सीरियसली लो। आज गैस की दवा पिला के हमें उठाने का इंतजाम तो कर ही लिया था तुमने। अरे हाँ, देखना बहन के हाथ कोई बिल ना लगे। हॉस्पिटल का सारा बिल हम ही चुकाएंगे। आप भी ना, पैसों की इतनी तंगी है, पर अगर किसी से मदद मांगेंगे तो जैसे आपकी शान कम हो जाएगी। अरे प्रतिभा हमारी बेटी है, उसने अगर इलाज के पैसे दे दिए तो उसमें बस अब कह दिए ना एक बार कि पैसा हम चुकाएंगे, तो फिर बहस मत करो। बस हमें जिंदा रखने का ख्याल करो, सब संभाल लेंगे। महीन, ये सब इतना आसान नहीं होगा। इस फैसले का बच्चों पर कितना बुरा असर हो सकता है। क्यों बुरा असर पड़ेगा प्रतिभा? अरे वहाँ हम लोग होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, बच्चे अपने नाना नानी के साथ रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा ना। और प्रैक्टिकली सोचो तो क्या डिफरेंस आएगा लाइफ में? बस यही ना कि ये बच्चों का स्कूल थोड़ा सा दूर पड़ेगा, तो हम जल्दी निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। महीन, बात सिर्फ इतनी नहीं है, पर ऐसा करने से कहीं बच्चों को ये ना महसूस होने लगे कि हमने उनकी दादी को अकेला छोड़ दिया है या उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं। कोई रिश्ते तोड़ के नहीं जा रहे हैं हम प्रतिभा। और अगर वहाँ जाके हम पापा का ख्याल रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो बच्चों को यही लेसन मिलेगा कि बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है, और कुछ नहीं। अपने बच्चों को उनका फर्ज समझाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ये घर छोड़कर कोई नहीं जाएगा। और धुमके वाली, अगर तू अपने माँ बाप को इस घर में लाना चाहती है तो ले आ, हमें कोई आपत्ति नहीं। और मुन्नू, तू मेरी ये बात नोट कर ले, अपने माँ बाप का ख्याल रखते रखते तेरी बीबी ससुराल में
बहू का फर्ज निभाने में नाकामयाब हो जाएगी। माँ, ये भी तो हो सकता है कि आपका अंदाजा गलत हो। आप एक बार प्रतिभा को मौका देके तो देखो, हो सकता है प्रतिभा कामयाब हो जाए ना। मुन्नू तू तो कुछ ना बोले तो ही ठीक है। तुझे जितनी अपनी माँ की बेइज्जती करनी थी ना, कर चुका। जिस कड़वाहट से और जिस अंदाज से तूने मेरे से बात की है ना, भगवान करे कोई दुश्मन भी अपनी माँ से ना करे। और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूं। जो ये दुबके वाली करने वाली है ना, उससे इस घर को नहीं, इसके माँ बाप को भी ठेस पहुंचेगी। जिस दिन ये घर टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, उस दिन। माँ जी आप शायद बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा करके मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले रही हूँ, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी ये रिस्क ले रही हूँ। लेकिन माँ जी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, जैसे आज तक मैंने इस पूरे परिवार को एक साथ रखा है, आगे भी हमेशा एक साथ रखूंगी माँ जी। ये मेरा वादा है आपसे। और मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं एक बेटी का फर्ज निभाते निभाते एक बहू का फर्ज निभाने में नाकामयाब नहीं होंगी। अगर नाकामयाब हो गई तो माँ जी आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। तो अब मेरी भी एक शर्त सुन लो तुम दोनों। क्या? भगवान को साक्षी मानकर घर के मंदिर की लो पर हाथ रखकर कसम खाओ, अगर तू बेटी और बहू का फर्ज नहीं निभा सकी तो उसी दिन से कभी तू अपने माँ बाप से नहीं मिलेगी। सब रिश्ते नाते तोड़ देगी तू। अगर मम्मी पापा हमारे साथ में ही आके ना तो सही रहे। महीना आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे, फिर कैसे मैनेज करोगे? दोनों घर संभालते संभालते थकन नहीं हो जाएगी तुम्हें? बेटी के ससुराल में हम आकर कैसे रह सकते हैं? पापा को इस वक्त जरूरत है बहुत ज्यादा ख्याल रखो। तो तुम्हारे पास कोई आइडिया तो बताओ। पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे, फिर कैसे मैनेज करोगे? संभालते संभालते थकन नहीं हो जाएगी? इस वक्त जरूरत है तुम्हारे पास कोई आइडिया तो बताओ। पापा को इस वक्त जरूरत है बहुत ख्याल रखो। तुम्हारे पास कोई आइडिया तो बताओ। मैं कसम खाती हूँ माँ जी, अगर मैं एक बेटी और बहू का फर्ज निभाने में कामयाब नहीं हुई तो मैं अपने माँ पापा से सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। बस इतना ही नहीं तुम केवल, तेरे माँ बाप अगर ये घर छोड़कर जाते हैं क्योंकि तू उनका ख्याल रखने में असफल रही, तो वो भी तेरी हार होगी। अरे माँ, क्या आप ये और अगर मैं अपने माँ बाप का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई और इस वजह से अगर वो घर छोड़कर चले जाते हैं तो उसमें भी मेरी ही हार होगी। बेटी और बहू होने का फर्ज एक साथ वो तो कभी नहीं कर पाएंगी दीदी। बुबू सीख गए ना जो मैंने सिखाया था? समझ गए ना पापा को क्या बोलना है? पापा को बोलो। बुबू बेटा कितनी बार समझाऊं मैं? जब मैं बोलूं बुबू पापा को बोलो तो आप कहना मम्मा को किसी दो। ओके, करें एक बार ट्राई। पापा को बोलो मम्मा को किसी दो। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। पापा को बोलो मम्मा को किसी दो।
पापा को बोलो, Mamá que sí no. पापा को बोलो, Mamá que sí no. पापा को बोलो। Mamá que sí no. सॉरी बुबू, पापा को बोलो। Papá, mamá que sí no. Papá, mamá que sí no. बुबू रहने दो बुबू। तुम्हारे पापा और किससे? बेबी तुम्हारा रुमाल। बुबू तू ही दे दे अपनी मम्मी को किस। बस थोड़ा सा पी लीजिए ना। बाद में पी लेंगे। पापा हाँ आओ बेटा। पापा मैंने आपको मना किया था ना कि अब इसके बाद मुझे और माँ को फिर से मत डराइएगा, लेकिन आप तो हद कर देते हैं। आप तो जब तक मुझे और माँ को बीमार नहीं कर देते ना, आपको चैन नहीं मिलने वाला लगता है। चैन कैसे आएगा बेटा? तुम दोनों को डराने में जो आनंद मिलता है ना, और किसी चीज में नहीं मिलता। और डराएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कितना प्यार करती हो मैं। खड़े क्यों बेटा, बैठो। नहीं बस पापा मैं ठीक हूँ। आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? ठीक है बेटा। सुषमा बड़ी देर से इंतजार कर रही थी तुम दोनों का। क्या क्या हुआ? वो डॉक्टर कुछ बात करना चाहते थे। अच्छा अच्छा, मैं अभी जाके मिल लेता हूँ डॉक्टर से। आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ प्रतिभा। क्या हुआ? आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? माँ, आपने पापा को ऐसे क्यों देखा? पापा बात क्या है, बताइए ना। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन तुम्हारे घर आकर रहना। मैंने कहा था ना प्रतिभा, तेरे पापा नहीं मानेंगे। मुझे ऐसे गुस्से से मत देख। ठीक है, तो पापा आप ही बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, क्या किया जाए इस बारे में। क्या बताएं प्रॉब्लम बेटा? पापा, मेरी और महीन की इस बारे में बहुत डिस्कशन हो चुकी है और बहुत सोचने समझने के बाद हम लोगों को यही तरीका बेस्ट लगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मान रहे हैं आप लोग? देखो बिट्टू, बात तुम्हारे घर आके सिर्फ रहने की नहीं है। तुम महीन दोनों बच्चे होते सिर्फ तुम्हें 2 मिनट नहीं लगता सोचने में। लेकिन बेटा तुम जॉइंट फैमिली में रहती हो, तुम्हारी सास है, देवर देवरानी है, तुम्हें उनका भी ख्याल रखना होता है, अपने परिवार का ख्याल रखना होता है। ऊपर से हम भी आ गए तो बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए, समझो इस बात को। पापा, जब आज तक मैंने हर रिश्ते को इतना बखूबी निभाया है, तो क्या एक छत के नीचे रहते रहते मैं एक बहू होने के साथ साथ एक बेटी के फर्ज अच्छे से नहीं निभा पाऊंगी? और पापा, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते एक बहू और एक बेटी में से किसी एक फर्ज को चुनने के लिए, और ना ही मैं चुनने वाली हूँ। हाँ, मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक बहू भी हूँ और एक बेटी भी। अब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जिंदगी का तजुर्बा तुम्हें हमसे ज्यादा हो गया है।
नहीं ना, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे यहाँ आने से हमारे साथ साथ तुम्हारे लिए भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। प्रतिभा को सब कुछ मैनेज करने में मुश्किल तो होगी, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, आपको हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो कल सुबह डिस्चार्ज दे देंगे और उसके बाद मैं और प्रतिभा आपको हमारे घर ले जाएंगे। महीन, अगर आपका साथ रहा तो मैं माँ जी को दिए हुए वचन में जरूर खरी उतरूंगी।